अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है हम जमात सोम की वक़फ़ियत आमा शुरू करेंगे, जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की। वक़फ़ियत आमा कहते हैं जनरल नॉलेज को। उर्दू में हम वक़फ़ियत आमा कहेंगे और इंग्लिश में हम जनरल नॉलेज कहेंगे। जमात सोम जिसका मतलब है क्लास 3। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ अंदर बाहर से, ताकि जब आप ख़रीदें, परचेज़ करने जाएं दुकान से तो आपको कोई मुश्किल ना हो। फिर ये हमारे बाब नंबर लिखे हुए इस तरफ, और ये हमारे फ़हरिस्त उन्वानात दिए हुए हैं, जिसका मतलब है बाब का उन्वान। मतलब कि यहाँ हमारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं और ये सफ़ा नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये महंगी नहीं है, आपको इजीली आसानी दुकानों से मिल जाएगी। इसकी कीमत जो है वो 114 रुपये है। तो सबसे पहले हम अपना आज बाब नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसका उन्वान है सूरज। सूरज को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, इंग्लिश में द सन। हमारी कायनात यूनिवर्स अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, जिसमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मिदार और मतलब ऑर्बिट में घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं। ज़मीन अपने मोहर एक्सिस में भी गर्दिश करती है। बच्चों, गर्दिश करने का मतलब होता है घूमना, इर्द गिर्द घूमना। जिस तरह के ये आप लोग देख रहे हैं, ये एरो यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है। ये 4 एरोज़ हैं। इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये गोल गोल जो है इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर वो आगे हमें कह रहे हैं कि जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरा हिस्सा रात होती है। बच्चों, जहाँ पे सूरज अगर हमारे सामने है ना, ज़मीन के सामने, तो वो दिन होगा। अगर तो हमारा सूरज दूसरी तरफ है तो इसका मतलब है कि वहाँ रात है। ये हम अंदाज़ा इधर लगा रहे हैं सूरज की रोशनी से कि हमें दिन और रात में फ़र्क कैसे पता लगता है। और उन्होंने बच्चों आगे ये कहा है कि आप ये भी जाने, जनरल नॉलेज के लिए वो हमें बता रहे हैं। ब्लू बॉक्स में नंबर 1 है ज़मीन सूरज के गिर्द, मतलब एक सूरज है उसके गिर्द अपने मिदार, मिदार मतलब ऑर्बिट में एक चक्कर, जो एक चक्कर का मतलब है एक राउंड, जो मैंने यहाँ पे बनाया है गोल राउंड, मतलब एक चक्कर करीबन 365 डेज़ में मुकम्मल करती है। अब बच्चों, 365 डेज़ का मतलब है एक साल, क्योंकि हमारे एक साल में जो दिन होते हैं ना, पूरे एक साल के मिला के वो होते हैं 365 दिनों में मुकम्मल करती है। मैं इधर आपको लिख देती हूँ, एक साल। इसका क्या मतलब है कि जो एक ऑर्बिट है उसका जो चक्कर है वो मुकम्मल होता है कितने दिनों में, आपसे पूछा जा सकता है। ये अगर ना भी पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि 365 डेज़ में मुकम्मल होता है। फिर नंबर 2 है ज़मीन अपने महौर, जिसका मतलब है एक्सिस में एक चक्कर करीबन 24 घंटों में मुकम्मल करती है। जो एक ऑर्बिट है वो 365 दिनों में करता है, लेकिन जो एक एक्सिस है जिसका मतलब है मोहर, वो जो उसका चक्कर जो है वो 24 घंटों में मुकम्मल कर लेती है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। फिर आगे वो हमें बता रहे हैं सूरज का तुलू और गुरूब होना।
जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सनराइज़ एंड सनसेट। बच्चों, सूरज का तलू होने का मतलब है कि सूरज का निकलना, और ग़रूब होने का मतलब होता है कि सूरज का गायब हो जाना, सूरज का चले जाना, सूरज का मध्यम हो जाना। ये सब जो है ग़रूब होने के मतलब हैं। फिर आगे है सूरज मशरिक़ से तलू, मतलब कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता दिखाई देता है। मगरिब में ग़रूब होता दिखाई देने से मुराद है कि मगरिब के वक्त जो है सूरज चला जाता है। हकीकत में ये तलू और ग़रूब नहीं होता। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मोहर मतलब के एक्सिस में मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। मतलब कि जो एक्सिस के इर्द गिर्द है सूरज, वो मगरिब से मशरिक़ की जानिब घूमती है, और इस घूमने की वजह से हमें सूरज मशरिक़ से तलू और मगरिब में ग़रूब होता दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों कि हमें किस तरह पता लगेगा कि सूरज तलू हो रहा है या ग़रूब हो रहा है, मतलब कि कब दिन हो रही है और कब रात हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सिस है उसके सूरज जब गर्दिश करता है ना मगरिब से मशरिक़ की जानिब, तो हमें ये पता लग जाता है इस गर्दिश की वजह से कि वो दिन रात हो रही है, कि सुबह हो रही है, कि शाम हो रही है। अगर तो वो सूरज मशरिक़ से तलू की तरफ जा रहा है और मगरिब में ग़रूब होता दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मगरिब में ग़रूब हो रहा है तो रात है, लेकिन अगर मशरिक़ से तलू हो रहा है तो इसका मतलब दिन है। ये हमें दो तस्वीरों से अंदाज़ा भी हो रहा है, ये दिन का टाइम है और ये रात का टाइम है। ये देखेंगे यहाँ से सूरज जो है निकल रहा है, निकलते निकलते ये इधर आ जाएगा, जिस तरह ये इधर आप देख रहे हैं कि पूरा बाहर आ गया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता देखें मगरिब का टाइम हो रहा है तो अंधेरा हो रहा है। फिर आगे हम पढ़ेंगे बुनियादी समेतें, जिसका मतलब है अंग्रेज़ी में कार्डिनल डायरेक्शन। अंग्रेज़ी बच्चों इंग्लिश को कहते हैं। फिर किसी भी जगह या चीज़ का महल वक़ूअ मालूम करने के लिए एक समेत अहम किरदार अदा करती है। अब बच्चों महल वक़ूअ का मतलब है, अक्सर आपने मैप देखा होगा। अब मैप में क्या होता है, वो हमें डायरेक्शन देते हैं ना कि आप सीधा जाएं, फिर आप राइट हो जाएं, फिर आप लेफ़्ट हो जाएं तो आपका ये घर आ जाएगा। आपने किसी के घर जाना है, कोई मस्जिद ढूंढनी, कोई दुकान ढूंढनी है, तो हम अक्सर आपने देखा होगा फ़ोन में हम अपना मोबाइल खोल लेते हैं। तो वो मैप पे यही होता है कि मोबाइल में हम मैप खोलते हैं और वो हमें जो है बुनियादी समेतें बताता है, मतलब कि कार्डिनल हमें डायरेक्शन बताता है, जिसे महल वक़ूअ कहते हैं। हमें पता लग जाता है कि इधर ये चीज़ है, इससे आगे हम जाएंगे तो ये दुकान आ जाएगी, उससे आगे हम जाएंगे तो मस्जिद आ जाएगी। ठीक है। फिर वो आगे हमें कहने हैं कि कितनी समेतें होती हैं। वो आगे कहने हैं कि बुनियादी समेतें 4 होती हैं। अब वो आगे हमें नाम बता रहे हैं। नंबर 1 मशरिक़, नंबर 2 मगरिब, नंबर 3 शमाल और नंबर 4 जनूब। ये आपने याद रखना है बच्चों कि ये 4 होती हैं और ये मखसूस फिक्स्ड हैं, ये यही नाम है होंगे इनके, मशरिक़, मगरिब, शमाल और जनूब। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं इनके नाम तब्दील नहीं होंगे। आपकी यहाँ जो समेतें डायरेक्शन है ना वो आपकी तब्दील हो सकती है जगह के हिसाब से, लेकिन इनके नाम कभी तब्दील नहीं होंगे। ये आपने हमेशा यूं ही याद करने हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि हम सूरज की मदद से, सूरज मतलब सन की मदद से बुनियादी जो है समूतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। सुबह के वक्त सूरज की जानिब मुंह करके खड़े हो जाएं। बच्चों ये आपने यूं करके भी देखना है कि जब आप सुबह उठेंगे, जब सूरज निकल रहा होगा तो आपने अपना मुंह जो है ना वो सूरज की तरफ मुंह करके ना खड़े हो जाना है। फिर आगे देखें वो क्या कह रहे हैं, तो आपके सामने मशरिक़ और पीछे मगरिब होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों कि जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपके लिए, ये हमारा गोल जो है सन है और यहाँ पे आप खड़े हो गए हैं, तो आप ये देखेंगे सन है मतलब सूरज है, ये आप खड़े हुए हैं, कोई बच्चा खड़ा हुआ है। तो जब आप मुंह करके सूरज की तरफ खड़े हुए हैं तो आपके सामने जो है ना कहलाएगा मशरिक़, और आपके जो पीछे है ना, आपके पीछे वो मगरिब कहलाएगा। ठीक है, इस लाइन में वो यही कह रहे हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस लाइन को, और समझना है। फिर वो कह रहे हैं आपकी दाएं जानिब जुनूब और बाएं जानिब शमाल होगा। दाएं कहते हैं राइट को, सीधी तरफ, और बाएं कहते हैं उल्टी तरफ, लेफ्ट साइड को। मैं ये आपके लिए यहाँ एरो बना देती हूँ। दाएं इधर होता है और बाएं उल्टी तरफ मतलब कि लेफ्ट साइड होता है।
ठीक है बच्चों, फिर आगे उन्होंने हमें कहा है कि एक सरगर्मी जो है वो करें, मश्क छोटी सी खुद से करनी है सबने। जिस तरह के मैंने की है, घर के मशरिक की तरफ डैश है। अब जो मेरे घर का मशरिक है ना, वो है मतलब मेरी राइट साइड पे जो है वो मार्केट है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि घर के मगरिब की तरफ डैश है। अब मेरे मगरिब की तरफ जो है वो मकान था, ठीक है, तो मैंने मकान लिख दिया। अब तीसरा है घर के शुमाल की तरफ डैश है ग्राउंड। अब शुमाल देखें सामने, मतलब मेरे घर के सामने मेरा ग्राउंड आता है। और मशरिक का मतलब वो कह रहे हैं, इधर एरो उन्होंने बनाए हुए राइट, सीधी तरफ मेरी दुकानें हैं, मतलब मार्केट है। और जो मगरिब की तरफ इधर लेफ्ट साइड पे जो है मेरा मकान है। और फिर वो आखिरी 4 नंबर कह रहे हैं कि घर के जनूब की तरफ डैश है। मेरे जनूब में जो है मस्जिद आ रही है बच्चों। ठीक है, तो आपने अपने लिहाज से करना है। हो सकता है किसी के मशरिक में मार्केट ना हो, मकान हो, तो हर किसी का अलग अलग होगा। तो हर किसी ने अपने अपने घर के हिसाब से इसको जो है सरगर्मी को पूरा मुकम्मल करना है। फिर आगे वो हमारी मालूमात में इजाफा करने के लिए कह रहे हैं, ये भी जानें, समेतें मालूम करने के लिए, समेतें मतलब डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आला होता है एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिस तरह ये देखें यहाँ पे ये बना हुआ है, इस तरह सा होगा। ये इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है, मतलब जिसे कुतब नुमा कहते हैं। बच्चों ये आपने याद रखना है, जो एक हम आला इस्तेमाल करते हैं समेतें मालूम करने के लिए, उसे कुतब नुमा कहते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई डायरेक्शन मालूम करनी है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए है वो होगा कुतब नुमा। तो हम दुकान में जाके क्या कहेंगे उनको, दुकानदार को, कि हमें कुतब नुमा दे दें समेतें मालूम करने के लिए, तो वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। ये था हमारा एक इजाफी मालूमात। अब हम आगे पढ़ेंगे साए की बनावट, जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ शैडो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। रोशनी की शाएं, बच्चों रोशनी की शाएं अब क्या होती हैं, शाएं होती हैं जिस तरह हम अक्सर आपने देखा है हम आग जलाते हैं तो उसके अंदर से एक शाएं नहीं निकलती, तो वो यहीं पे वो ये कह रहे हैं कि रोशनी की शाएं अपने मखज से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। सीधी लाइन का मतलब है सीधा, स्ट्रेट, सीधा जाना। अगर उनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ आ जाए तो रोशनी उसमें से नहीं गुजर सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों, गैर शफाफ का मतलब है, मैंने ऊपर पेंसिल से लिखा भी है कि जिसके अंदर से लाइट ना गुजर रही हो उसको हम गैर शफाफ कहेंगे। जिस तरह के आगे अभी हम पढ़ेंगे तो आपको मैं मिसाल दूंगी। दूसरी तरफ उस चीज़ का साया बन जाता है। बिल्कुल उन्होंने देखें बच्चों ये मिसाल दी है, ये एक डब्बा था, पीछे टॉर्च थी। तो अब जब हमारे सामने डब्बा रख देंगे, उसके अंदर से हम यूँ टॉर्च को जब जलाएंगे और रखेंगे डब्बे के आगे, तो उसके अंदर से तो लाइट नहीं पास हो सकती, लाइट जो रोशनी है वो नहीं गुजर पाएगी। तो क्या होगा, डब्बे की इस तरफ जो है ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये साया बन गया है, शेडो बन गया है। ठीक है, ये आप घर में खुद भी कर सकते हैं, आपने करके देखना है। फिर वो आगे कह रही है साया सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। बिल्कुल, अब देखें बच्चों यहाँ पे डब्बा था तो डब्बे के अंदर से रोशनी नहीं गुजर सकती थी, तो वो उसकी दूसरी तरफ जो है साया बन गया। फिर आगे वो कह रहे हैं कि साये के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। साया हमेशा मुखालिफ समात में बनता है। अब मुखालिफ सिमत में बनते से मुराद है, मुखालिफ का मतलब है दूसरी तरफ, मतलब कि डब्बा ये था तो इसके इधर मुख्तलिफ मतलब मुखालिफ दूसरी तरफ जो है साया बना है। बच्चों एक वर्ड के जो है ना 3-4 मुख्तलिफ मायने होते हैं, जिसका मतलब है वर्ड मीनिंग। तो आपको जो आसान लगा आप उसको याद रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको 2-2, 3-3 मीनिंग बता रही हूँ ताकि आपको जो आसानी लगे आप उसको अपने जहन नशीन कर लें। फिर आगे वो कह रहे हैं कि साए की शक्ल और जसामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस सिमट और किस जाविये से पड़ रही है। किस सिमट में मुराद है और किस जाविये से मुराद है बच्चों कि उनकी क्या डायरेक्शन है। ठीक है, जिस तरह अब आप इधर देखें, इसकी जो बनावट और डायरेक्शन या शेडो है, वो डब्बा यहाँ है तो इस तरफ है, मतलब कि अगर मैं इस पेज पे डब्बा रख दूँ तो इसकी डायरेक्शन जो है इधर पड़ेगी। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना, ये साया पड़ रहा है मेरे हाथ का, ये देखें कहाँ पड़ रहा है,
अब ये यहाँ पढ़ रहा है, मैं यहाँ ले आई हूँ तो यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ ले आई हूँ तो यहाँ पढ़ रहा है। तो उसी तरह उन्होंने ये मिसाल दी है, उसी तरह मैंने आपको अपने हाथ से जो है मिसाल बताई है साया पढ़ने की। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर आगे वो हमें कह रहे हैं कि साये की मदद से हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वक्त के अंदाजे से मुराद बच्चों है सुबह और शाम के वक्त। ठीक है, आगे फिर हमें वो कह रहे हैं कि सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है, जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है। ये बच्चों आपने याद रखना है। फिर आगे सरगर्मी आ गई एक छोटी सी, हमारे लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट मस्ती दे दी है कि हम खुद से अपने घरों में करें, इससे हमारी मालूमात में जो है इजाफा होगा। वो हमें कह रहे हैं कि उस्ताद मोहतरम एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाएं, अपने हाथ मोमबत्ती के सामने लाएं, तलबा दीवार पर बनने वाले साये का मुशाहिदा करें। मुशाहिदा मतलब है कि उसको देखें कि साया किस तरफ बन रहा है, कि अगर हम ज़्यादा करीब कर रहे हैं तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, इस तरह की जो बातें हैं ना, हम उसका मुशाहिदा करें। फिर आगे वो कह रहे हैं कि अपने मुशाहिदे की रोशनी में दर्ज सवालात के जवाब दें। अब बच्चों आपने घरों में ये खुद से करना भी है अगर आप चाहते हैं अपनी मालूमात को इजाफा करने के लिए, कि जब आप मोमबत्ती को जलाएंगे ना और उसके आगे हाथ रखेंगे तो देखना फिर क्या होगा, और जब दूर रखेंगे तो फिर देखना क्या होगा। अब जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि हाथ को मोमबत्ती के करीब लाने से साए की जसामत में क्या तब्दीली रूनुमा होती है। वो कह रहे हैं कि जब हम मोमबत्ती जला के हाथ उसके ऊपर रख देते हैं मोमबत्ती के, तो उससे साए में क्या हमें क्या नज़र आता है, क्या हो रहा है। तो इससे क्या होगा बच्चों, साया जो है ना ज़्यादा करीब हमें नज़र आएगा। जिस तरह अब मैं ये मिसाल दे रही हूँ कि ये मैं ज़्यादा करीब कर रही हूँ तो आपको ज़्यादा साया नज़र आ रहा है। अब जिससे जैसे जैसे मैं दूर कर रही हूँ अपने हाथ को, साया कम नज़र आता जा रहा है। जैसे 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 मैं पास कर रही हूँ तो साया ज़्यादा आता नज़र आ जा रहा है। इसी तरह मोमबत्ती का भी है कि जैसे आप मोमबत्ती के करीब हाथ रखेंगे तो आपको साया ज़्यादा नज़र आएगा, दीवार की तरफ या ज़मीन की तरफ या प्लेट की तरफ, जिस चीज़ में भी आप रखेंगे या जो भी आप जिधर भी साया देखना चाह रहे होंगे। और अगर आप दूर करते जाएंगे अपना हाथ मोमबत्ती से तो आपका जो साया वो दूर होता जाएगा। अब जिस तरह आगे है, हाथ को मोमबत्ती से बदरीज दूर ले जाने से साए में क्या तब्दीली वाक़या होती है। तो क्या होगा, साया हमारा दूर नज़र आता है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह ये हाथ की मिसाल दे रही हूँ, मैं दूर कर रही हूँ, दूर कर रही हूँ, दूर कर रही हूँ, तो साया कम होता जा रहा है, हटता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि हाथ मोमबत्ती की दूसरी तरफ ले जाने से साया किस तरफ बनता है। दूसरी तरफ जब हम लेके जाएंगे तो उल्टी तरफ साया बनेगा। ठीक है बच्चों, अब जैसा देखें मेरा साया आ रहा है ना, इधर आ रहा है, मैंने उधर किया है तो मेरा हाथ इधर साया आ रहा है। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ आ रहा है, अगर आपने इधर रखा है तो इधर आएगा। ठीक है, फिर आगे है अहम नकात। अहम नकात का मतलब होता है बच्चों के अहम बातें जो हमने अपने दिमाग में याद रखनी है। तो वो उन्होंने दी हैं कोई हमें 6-7 बातें जो हमारे लिए अहम है और हमने इसको याद रखनी है। ज़मीन अपने महौर में मगरिब से मशरिक़ की तरफ गर्दिश करती है। इसका मतलब है कि जो ज़मीन की जो एक्सिस है वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ जो है घूमती है। गर्दिश का मतलब होता है घूमना। फिर नंबर 2 है, ज़मीन अपने महौर में, मतलब कि ज़मीन अपने एक्सिस में गर्दिश से दिन और रात बनते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब ज़मीन एक्सिस के गिर्द घूमती है तो हमें दिन और रात का पता लगता है। फिर तीसरा है, सूरज मशरिक़ से तलू, मतलब कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है, मतलब कि मगरिब की वक्त जो है सूरज चला जाता है। मतलब जैसे जैसे शाम होने लगती है सूरज जाना शुरू हो जाता है और फिर जो है रात आ जाती है। फिर नंबर 4 है कि बुनियादी समेतें 4 हैं जिनके नाम है मशरिक़, मगरिब, शमाल और जनूब। फिर 5 नंबर है, जब रोशनी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो साया बनता है। फिर 6 है, साया रोशनी के मुखालिफ समेत में बनता है। ये भी हमें पता है कि दूसरी जानिब, दूसरी तरफ बनता है। फिर आखिरी है कि साए का साइज़ दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होता है। ये बात भी हमें पता है कि जब हमने ऊपर पढ़ा कि जब ये ऊपर पढ़ा था कि सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है।
तो वो यही कह रहे हैं औकात जो है बच्चों वक्त की जमा है। ये मैंने लिखा भी हुआ है ताकि आपको मुश्किल ना हो कि ये इतना मुश्किल फाज है, इसका मायने क्या है, इसलिए मैंने आपको इसका मायने बता दिया कि औकात के मायने होता है वक्त, कि जैसे जैसे साए का साइज़ दिन में कोई और होगा, साए का साइज़ रात में कोई और होगा। ठीक है बच्चों, अब जो आगे है हम इसकी मश्क करेंगे, आसान सी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप हमारा सवाल नंबर 1 है बच्चों, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है, ज़मीन अपने मोहर मतलब के एक्सिस में डैश के गिर्द घूमती है। हमने पीछे पढ़ा था मगरिब से मशरिब के गिर्द घूमती है। नंबर 2 है, साए की जिसामत से डैश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साए की जिसामत से वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर नंबर 3 है, साया रोशनी की डैश सिमत में बनता है। हमने पढ़ा था कि साया रोशनी के मुख्तलिफ सिमत में बनता है। नंबर 4 है, सूरज डैश में गरूब होता दिखाई देता है। ये भी हमने पढ़ा कि सूरज मगरिब में गरूब होता दिखाई देता है। फिर नंबर 5 है, सूरज सुबह और शाम के वक्त साया डैश होता है। सुबह और शाम के वक्त साया मुख्तलिफ होता है। फिर हमारा सवाल नंबर 2 है बच्चों कि दर झेल तस्वीर को सामने रखते हुए साए की मदद से सुबह दोपहर और शाम के औकात की निशानदही करें। अब मैंने लिखा है जो पहला है वह सुबह है, दूसरा शाम है और तीसरा रात है। फिर सवाल नंबर 3 है, दर झेल बयानात को गौर से पढ़ें। बयानात का मतलब है बच्चों ये जो उन्होंने लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ें गौर से और सही गलत की निशानदही करें। अब हमने इसमें क्या करते हैं बच्चों कि ये जिस तरह बॉक्सेस बने हुए, एक तरफ सही लिखा हुआ है, एक तरफ गलत लिखा हुआ है, तो जो हमें सही लगेगा उसके आगे टिक लगा देंगे, जो हमें गलत लगेगा हम उसके आगे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि मशरिक की मखालिफ समेत में शुमाल है, ये गलत है। फिर आगे है कि नंबर 2 है हमारा, साए की जसामत दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होती है। हमने पढ़ा था हाँ जी कि दिन में कोई है, रात में कोई है, शाम में कोई है, तो ये टिक है, हमने टिक कर दिया। फिर तीसरा है, सुबह शाम के वक्त चीज़ों के साए उनकी असल जसामत से लंबे होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। फिर चौथा है, साए की तब्दीली से वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा था कि हमें वक्त का पता लग जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है, ये भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में सफ़र करती है। जो है बच्चों हम अपना सवाल नंबर 4 करेंगे। 4 हमारा है कि दर्ज सवालात के जवाब दें। नंबर 1, बुनियादी समूतों के नाम लिखें, जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों में, अभी पीछे मैंने ये लिखा भी है कि 4 का 1 बुनियादी समेतें 4 हैं, जिसमें है मशरिक, मगरिब, शमाल और जुनूब। तो आपने इसी तरह करना है, मशरिक, मगरिब, शमाल और जुनूब लिख देना है। फिर आगे है 2 के साया किस तरफ बनता है। अब हमने ये पढ़ा था, ये देखें कि साया रोशनी के मुखालिफ समेत में बनता है, बस इसका ये लाइन एक लाइन का जवाब है, क्योंकि ये हम छोटे छोटे मुख्तसर सवाल के जवाब पढ़ रहे हैं इसलिए हमने छोटा छोटा लिखना है, ज़्यादा तफसील में इसकी नहीं जाना। फिर सवाल नंबर 3 है कि सूरज मशरिक से तुलू होता क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मैंने आगे लिखा है क्योंकि उधर रोशनी का रुख होता है, इसकी वजह से जो है सूरज मशरिक से तुलू होता हमें दिखाई देता है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि अमली काम करें, अपने स्कूल का खाका बनाकर स्कूल के मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब में वाक़या अहम मकामात की निशानदही करें। नंबर 2 है, जदोल में दिए गए औकात के मुताबिक आप अपने घर या स्कूल के सहन में खड़े हों, अपने दूसरी अशिया के साए का मुशाहिदा करें और दर्ज झेल जदोल मुकम्मल करें। बच्चों ये सब ने देखें अपने घरों में करना है, ठीक है। ये हमारे लिए फिर दोबारा उन्होंने एक समझे एक्सपेरिमेंट दे दिया कि हमने करना है।
अब ये है साया, साये की जिसामत। आपने सुबह 8 बजे करनी है, फिर दोपहर को 12 बजे करनी है, फिर शाम को 4 बजे करनी है। तो आपने देखना है कि साये की जिसामत क्या है और साये का रुख क्या है। अब मैं जिस तरह आपको बताती हूँ, जिस तरह मैंने किया कि जो मेरा था ना साये की जिसामत, वो सुबह 8 बजे थी दरमियानी, ठीक है। फिर जब मैंने साये की जिसामत धूप के आगे खड़ी हुई, जब मैंने 12 बजे की ना, तो वो थी मेरी जिसामत बड़ी। और जब मैंने शाम 4 बजे की तो मेरी जिसामत हो गई छोटी। ठीक है, ये इस तरह था मेरा, ये था। अब आपने भी अपने घरों में करके देखना है तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। फिर साये का रुख क्या था, सुबह 8 बजे जो था ना मेरा साये का रुख बच्चों, वो उस टाइम निकल रहा था, ठीक है। और दोपहर 12 बजे निकल चुका था बहुत ज़्यादा वाला, और शाम 4 बजे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साये का रुख कम होने लग गया था। अब आप यहाँ पे लिख दें कि साये का रुख जो था दोपहर 12 बजे वो ज़्यादा था, कम था, और इसमें जो 8 बजे था वो दरमियाना था, ठीक है। तो ये आपका अमली काम भी हो गया। फिर आगे हमें क्या कह रहे हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। बराए असातिज़ा, बच्चों को कुतुब नुमा की मदद से स्मित मालूम करना सिखाएं, ठीक है। जो मैंने आपको कुतुब नुमा के बच्चों के बारे में बताया था ना, ये हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई मतलब अपनी महल वकूअ मालूम करना है, मतलब कि डायरेक्शन पता करनी है, तो उसको क्या कहते हैं, कुतुब नुमा। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों को वीडियोज़ की मदद से निज़ाम शमसी से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात फ़राहम करें। तो बच्चों ये थी हमारी मश्क। हमने सवाल नंबर 1 देखा, फिर सवाल नंबर 2 देखा, फिर सवाल नंबर 3 देखा, फिर सवाल नंबर 4 देखा। असल हमारे जो मश्क है ना वो सवाल नंबर 4 हैं हमारे, 1 2 3 4। बाकी जो हमने अमली काम और सरगर्मियाँ देखे हैं ये वैसे ही उन्होंने हमें हमारी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए हमें कहा है कि ये करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।